हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। कल से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, पर अभी भी जुकाम है मेरे को और सुबह भी फीवर था। दवाई खा ली है मैंने और कमेंट किया था कई लोगों ने कि क्या हुआ है, तो मेरे को कोल्ड हुआ है ना। और अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि क्या बताएं, है ना, कभी ठंड लग रही कभी गर्म लग रही है कुछ भी। तो आज आप लोग के किचन में क्या पका है मुझे जरूर शेयर करना। और आज हमने क्या पकाया, आज हमने सच बताया तो आज हमने कुछ भी काम नहीं किया है, सब मम्मी ने किया आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सुबह से। क्योंकि कल मम्मी की नहीं थी तो कल दिन भर पूरा मैंने किया। आज मम्मी थोड़ा ठीक फील कर रही थी तो आज सुबह मम्मी बोलने लगी कि हम एक सब्जी और रोटी बना देते हैं, बाकी रहने दो, तुम ज्यादा किसी उसमें मत पड़ो झंझट में। तो मैंने कही ठीक है। तो आज उसमें ही हम लोगों ने गुजारा कर लिया। बना बनाया मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरी माँ मुझे दे देती है बना के। हालांकि हम लोग मिलके करते हैं काम किचन में। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। आज का रिएक्शन है मेरा उन रिएक्शन वालों के लिए जो अपनी भसड़ यहाँ पर बैठ के निकालते हैं। मैं सही बताऊं, देखो, रिएक्शन देने का शायद उनको मतलब ही नहीं मालूम है कि रिएक्शन देने का मतलब क्या होता है। यदि आपका वीडियो जो है, आपके चैनल की जो कैटेगरी है रिएक्शन वाली है, तो रिएक्शन देने का मतलब होता है निष्पक्ष होकर बात करना, है ना। किसी का भी पक्ष लेकर बात नहीं करना, आपको जो सही लगे वो बोलो, है ना। यहाँ पर लेकिन क्या होता है, लोग एक को पूरा सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये पूरी तौर से सही है और एक को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये पूरी तौर से गलत है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक पक्ष पूरी तौर से 100% सही हो सकता है और एक पक्ष पूरी तौर से 100% गलत हो सकता है। ये आप लोग खुद समझ सकते हो कि गलतियां हमेशा दोनों साइड से होती हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ गलतियों का परसेंटेज कुछ अप डाउन में हो सकता है कि इस साइड से कुछ ज्यादा गलती हो सकती है, इस साइड से कम हो सकती है, इस साइड से ज्यादा हो सकती है, इस साइड से कम हो सकती है। लेकिन आप ये कभी नहीं बोल सकते कि 1% पूरी तौर से सही है। और यहाँ रिएक्शन वालों को मैं यही देख रही हूँ, मैं बहुत से लोगों के वीडियोस वॉच करती हूँ कि वो पूरी तौर से ये बोलते हैं कि ये पर्सन सही है और उसके लिए लंबी लंबी लाइव करते हैं, लंबा लंबा वीडियोस बनाते हैं। और कुछ कुछ तो उम्र दराज महिलाएं ऐसे बोलती हैं कि मेरे को तो इतना अनुभव है कि मुझे मालूम है कि ये पूरी तौर से सही। तो यार, कुछ आपको इतना अनुभव पहले भी था एक उन दीदी के लिए जो बाद में गलत निकल गई, है ना। अब आज आप उनके पूरे विरोध में हो गए हो, तो आप कैसे बोल सकते हो कि पूरी तौर से अब जिसके लिए आप वीडियो बना रहे हो वो पूरी तौर से सही है और सामने वाला पूरी तौर से गलत है? कैसे बोल सकते हो? अब आप जो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, आप अपनी बात रख रहे हो, बोलते हो कि मुझे ये अनुभव है, मुझे वो अनुभव है, तो मैंने ऐसा करा है, तो मैंने वैसा करा है, तो मैं अपना ये कर दूंगी उसके लिए। ठीक है, आपका ये डिवोटीनेस है सामने वाले के लिए, ये या फिर आप अपने चैनल को सपोर्टिंग चैनल नाम रख लो कि हम इसके सपोर्ट में ही बनाते हैं, रिएक्शन नहीं है। इसको रिएक्शन का नाम हटा दो, फिर इसको रिएक्शन नहीं बोलते हैं मैडम, है ना। आप बड़ी हो, ठीक है। मैं बहुत से लोग, मैं पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर बहुत से लोग हैं यहाँ पर बैठ के जो इस तरीके, और कुछ रिएक्शन वाले बहुत अच्छे हैं जिन्हें लगता है ये सही है तो उसके लिए सही बोलेंगे, गलत है जब तो वो इंसान को वो गलत भी बोलेंगे। मैं कभी भी किसी एक का पक्ष नहीं लेती। मुझे यदि कभी कोई सही लगता है तो उसके लिए सही भी बोलती हूँ और जब वो गलत दिखता है तो उसके लिए गलत भी बोलती हूँ। तो इतना होना चाहिए सामने वाले में कि आप किसी की धो मत बैठ के यहाँ पर, है ना। आप यहाँ पर आए हो अपना पक्ष रखने के लिए, है ना, वो भी निष्पक्ष होके रिएक्शन देने आए हो तो रिएक्शन की तरह दो उसको। उसको ये जो आप बताते हो ना, मैं ऐसा मैं वैसा, तो मैं मत करो, है ना। मैं जो करते हो ना वो सही नहीं लगता है। आप रिएक्शन वाले हो तो रिएक्शन की करे, आप अपने चैनल को सपोर्टिंग चैनल नाम रख लो। क्या आप सपोर्ट करते हो पूरे टाइम, बस सिर्फ एक बंदे को सपोर्ट करते हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, सिर्फ उसको आप सपोर्ट करोगे। तो फिर यदि आप पहले जिसको सपोर्ट करते थे, फिर अब आप उसके बारे में गलत क्यों बोलते हो? सपोर्ट करते थे तो सपोर्ट करते रहो, उसकी गलतियों को भी सपोर्ट करते रहो। फिर ये मत बोलो किसी एक की साइड हो। तो जैसा कि अभी देखा जा रहा है
कि सपना और अंशु को बहुत कंपेयर किया जाता है, हर चीज में बोला जा रहा है कि अंशु खराब है तो सपना सही है, तो सपना खराब है तो अंशु गलत है। व्हाट इज दिस यार, क्या है ये? लंबी लंबी उसके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, लंबी लंबी बैठक बैठाई जाती हैं, लंबी लंबी पंचायत की जाती है यहाँ पर बैठ के। मैं देख रही हूँ कई कई चैनल पूरी तौर से सपना सही है, सपना सही है, सपना सही है, और कई चैनल पर सपना गलत है, सपना गलत। अरे भाई पहले ये देखो कहाँ कौन सही है और कहाँ कौन गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तौर से उसके माँ बाप गलत, सास ससुर गलत है, या पूरी तौर से सपना गलत है। गलती दोनों साइड से हुई होगी यार। मैं नहीं कह रही कि सपना परेशान नहीं है, ठीक है यार, अब चीजें उनके साथ हुई हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो परेशान होंगी, अकेली रह रही हैं तो परेशान होंगी, बच्चियां हैं अभी तो परेशान होंगी वो, क्योंकि उन्हें पालना है उस चीज के। लेकिन आप ये मत बोलो कि पूरी तौर से सही है, कुछ तो उसने भी किया होगा, कभी तो कुछ किया होगा। कोई पागल नहीं है सामने वाला, उसके सींग नहीं उगे। और कहते सपना का दुख बहुत बड़ा, उनके माँ बाप जो सास ससुर है उनका दुख बड़ा नहीं, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है उनका दुख बड़ा नहीं। ठीक है मान सकते हैं ये अपने पति को खो के बैठी हैं और बच्चियों की जिम्मेदारी इनका दुख, लेकिन ये अपना दुख एक समय में भरपाई भी कर लें, क्योंकि बच्चियां हैं। वो कहाँ से भरपाई करेंगे जिन्होंने एक बेटा भी सौंप दिया फिर दूसरा भी सौंप दिया, बाद में क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती। मैं नहीं कह रही कि सपना के सास ससुर पूरी तौर से सही होंगे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सपना के साथ कभी तो कुछ किया होगा, तो ये भसड़ ये बैठ के अब निकाल रही है यहाँ पर, या सपना ने भी कुछ किया होगा तो वो निकाल रहा है। तो निष्पक्ष होके बोलो। आप यहाँ पर वीडियो बनाते हो, आप रिएक्शन देते हो, तो जो प्रेजेंट वीडियोस आ रहे हैं, जो रिएक्शन वो कर रहे हैं, जो ब्लॉगिंग में अपने दिखा रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बोलो। वो होता है रिएक्शन देना। चपर 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 बैठ के कुछ भी बोल के चले आना, अनुभव की बात करना, तो ऐसा करना तो हम वैसा कर देंगे। अरे हु आर यू, कौन हो आप लोग, कौन हो? सिर्फ यहाँ बैठ के बकबक कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। रिएक्शन है, रिएक्शन की तरह दो। चुनिंदा ही लोग होंगे जो साथ में जाके खड़े हो जाएंगे, मुझे ये लगता है। बाकी तो सब अपने चैनल पर ही काम करते हैं, इसलिए तो बाद में बोलते हैं सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कर दो। मेरे वीडियोस में आप देखना बहुत रेयर मैं बोलती हूँ, किसी भी वीडियो में मैं कभी भी ये नहीं बोलती, मतलब रेयर ही बोला होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। यार पसंद आएगा लोगों को तो वो खुद ही कर देंगे, नहीं आएगा तो चले जाएंगे उठकर। तो फिर इसको फिर ये मत बोलो कि हम तो सिर्फ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इसलिए आते हैं यहाँ पर कि हमें सिर्फ उसको ही सपोर्ट करना है। गलत बात है। अपना बोलने का नजरिया थोड़ा सा बदलो, है ना। चीजों के आधार, जो प्रेजेंट चीजें आपको दिख रही हैं उसके आधार पर जो वीडियोस उनके आ रहे हैं उन पर रिएक्शन दो कि कहाँ कौन सही दिख रहा है कौन गलत दिख रहा है। आप अभी जो बच्ची है, बच्ची चलो नहीं बोलो, सब लोग कहते हैं उसको बच्ची मत बोलो, बच्ची मत बोलो, लेकिन है तो वो सपना से छोटी ना। कहाँ सपना 27, 28, 24 साल की तो अभी तक नहीं बनी रही होंगी, वो उम्र तो उनकी भी बड़ी रही होगी ना, और वो कहाँ से अभी 16 साल की। तो एक्सपीरियंस किसको ज्यादा होगा आप ये बता दो, समझदारी अभी किस में ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ तो दिखती ही नहीं है ना, यहाँ समझदारी दिखती नहीं है, वो उस बच्चे में ज्यादा समझदारी दिखती है, उनमें नहीं दिखती। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हाँ सपना परेशान है, ठीक है, लेकिन सपना का नेचर जो है ना वो सही नहीं। सपना में सब्र नहीं है, बस एक उसकी गलती यही है कि सपना में सब्र नहीं है। और चीजों को यदि सब्र के साथ किया जाए, थोड़े से धैर्य के साथ किया जाए, तो चीजें ठीक हो सकती हैं लाइफ में। एकदम से रिएक्ट किसी भी चीज पर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा शांति से उस चीज के बारे में सोचो कि कहाँ हम सही हैं कहाँ हम गलत हैं। बाकी तो जो है वो दिख ही रहा है यहाँ पर मैं सभी को नहीं बोल रही कि सारे रिएक्शन वाले गलत, कुछ एक हैं, कुछ एक
यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। समझदार व्यक्ति वीडियो देखकर समझ जाएगा कि किसके बारे में मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर आए समझ में। मेरी आदत नहीं है यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बोलने की, एक के लिए गलत बताने की। मैं बहुत शांति से अपनी बातों को यहाँ पर रखती हूँ। मुझे जो सही दिखता है उसके लिए सही बोलती हूँ, और जो गलत दिखता है उसके लिए गलत बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सपना के लिए हमेशा गलत बोला। जहां मुझे लगता है ना कि आज सपना गलत है तो उसके लिए सपना को गलत बोला जाएगा, जहां लगता है सपना आज सही है तो सही बोला जाएगा। और जहां उनके सास ससुर लगते हैं क्या वो सही है तो उन्हें सही बोलूंगी, और जहां लगते हैं कि गलत है तो वहां गलत भी बोलूंगी। ऐसे ही मैंने यदि जगत दीदी या ये सचिन मनीषा इन लोगों पर भी रिएक्शन दिया तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जगत दीदी के बिल्कुल अपोज हूँ, कभी नहीं कहा। अब जैसे कि लोग जो रिएक्शन वाले हैं बोलते हैं वो गलत 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 गलत, कई लोग पूरी तौर से सही 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 सही, कई अंधभक्त बोलते हैं, इनको अंधभक्त बोलते हैं, जो अपनी अंधभक्ति में सपोर्ट करे जाते हैं करे जाते हैं करे जाते हैं, एट लास्ट में पछताते हैं। चीजें यदि सामने आती है ना तब दुख होता है कि हमने इस पर इतना विश्वास किया और आज ये चीजें सामने आई है उसके बारे में। तो रिएक्शन दो, काम है सबका, वीडियो बनाना सबका काम है, सब स्वतंत्र है वीडियो बनाने में, लेकिन थोड़ा रिएक्शन एक कायदे में दिया जाए ना तो अच्छा लगता है, इस तरीके से नहीं। बाकी फिर आप लोग के कमेंट पढ़ो तब भी फिर बुरा लगता है कि यार कैसा कैसा लोग लिख के जा रहे हैं, तरह तरह के नाम रखा रहे हैं लोगों के, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे हो, कुछ तो नेगेटिविटी मिलेगी, सबको मिलती है, मेरे को भी मिलती है, सबको मिलती है, लेकिन जब कमेंट सेक्शन जाके पढ़ो ना, एक दो नेगेटिव तो सबको ही आते हैं, किसी को नहीं आते कि पूरी तौर से पॉजिटिव कमेंट्स आए होंगे। कुछ ना कभी कभी ऐसा नहीं हम सबको अच्छे लगते हो, किसी को हम बुरे भी लग सकते हैं, सबकी पसंद तो एक जैसी नहीं होती ना। तो जब परसेंटेज देखो ना कमेंट्स का तब समझ में आता है कौन कितने अच्छे से क्या चीज बोल के गया है और क्या चीज खराब बोली है उसने। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक समझ में आए या ना आए, मेरा तो काम था, जब चीजें देखती हूँ मैं तो मैं भी यहाँ पर काम ही कर रही हूँ, निष्पक्ष होके कर रही हूँ, किसी का साइड नहीं लेती बिल्कुल, और जो चीज सही दिखती है उसके लिए सही बोलती हूँ, जो चीज गलत दिखती है उसके लिए गलत बोलती हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ यहाँ पर, है ना, पर स्वतंत्रता के नाम पे गलत नहीं बोलती किसी को भी। ठीक है, तो जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। और अब सबको अनुभव है यहाँ पर, है ना, उम्र का सबको अनुभव है, लेकिन उसको गलत मत दिखाओ। ठीक है।